दी जाती है ना, घर परिवार में बच्चों को संस्कार महिलाएं देती हैं। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने राम मंदिर जाने से इनकार कर दिया, राम की आस्था पर विश्वास नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने कभी राम मंदिर जाने पे इनकार नहीं किया है, क्योंकि कमलनाथ जी ने यहाँ 14 करोड़ राम पत्रक भरवाए थे जब राम मंदिर का होता, और इनके नेता तो बस मुंह से राम राम करते हैं। इनसे पूछिए कि महिलाओं की सुरक्षा छिंदवाड़ा में है क्या? अगर शांति और अमन इनके राज्य में रह सकता है क्या? मैं तो इनसे पूछना चाहती हूँ, ये जो कमलनाथ जी को आतंक कहते हैं, असली आतंक तो इन्हें है। मैडम, महिला अपराधों में मध्य प्रदेश खड़े हो जाइए, कुर्सी छोड़िए। महिला अपराधों में मध्य प्रदेश नंबर 1, लेकिन छिंदवाड़ा शांति का टापू कहलाता है क्योंकि कमान कमलनाथ जी के हाथ में थी। और जहाँ तक धर्म की बात, छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री है क्या वो? नहीं, लेकिन छिंदवाड़ा के तो सांसद रहे ना 40 सालों से, लोग कहते हैं। और ये धर्म की बात करते हैं, 2011 में सिमरिया में हनुमान मंदिर का निर्माण कमलनाथ जी ने करवाया, फिर ये अपने पैसे से करवाया, व्यक्तिगत खर्चे से। फिर ये कैसे आरोप लगाते हैं कि धर्म के तरफ कांग्रेस का ध्यान नहीं रहता। इनके पास सिर्फ धर्म है, विकास नहीं है। न मस्जिद याद आती है, न शिवालय याद आते हैं, भूखे को तो सिर्फ निवाले याद आते हैं। छिंदवाड़ा में वोटों के अंतर को बढ़ा पाएंगे? वोटों के अंतर को बढ़ाना तो जनता का काम है, प्रत्याशियों पे डिपेंड करेगा। छिंदवाड़ा में विकास एक मुद्दा है। 18-15 महीने की कांग्रेस की सरकार वर्सेस 3.5 साल की भाजपा की सरकार, ये एक बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी रहा था, और ये बड़ा मुद्दा अब लोकसभा चुनाव में भी रहेगा। कहाँ से आई आवाज? ये आगे आ जाओ भाई, कौन बोल रहा है? नहीं, आपका हो गया, आपसे हो गया। आइए आगे आइए। एक मिनट, कौन सा पटका जरा देख ले। आरी को वोट दे जी। आरी को पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ छिंदवाड़ा। कौन सी पार्टी से? गोंडवाना गणतंत्र जी, गोंडवाना पार्टी से, राष्ट्रीय गोंडवाना। मेरा सिर्फ जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं न्यूज के, जो हमारे और हमारे जो नेतागण हैं, अगर 45 वर्षों में विकास छिंदवाड़ा में हुआ है तो फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं थी छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी और नकलनाथ जी को। दूसरा, अभी कल के पेपर पत्रिका में यह दिया हुआ है कि यहाँ से लगभग 2.5 से 3 लाख आदिवासी जो हैं वो पलायन करे हैं बाहर रोजगार के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 45 वर्षों में क्या भाजपा को ये याद नहीं आया? 15 सालों में या 45 वर्षों को कमलनाथ जी को ये नहीं देखा कि पेयजल व्यवस्था आज भी गांव की महिलाएं, छिंदवाड़ा विकास मॉडल छिंदवाड़ा में गांवों में नहीं है। आज भी गांव की महिलाएं 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर पानी भर रही है। रोज के पेपर में बता रहा है। आदरणीय को मैं ये कहना चाहूंगा कि दैनिक भास्कर हो चाहे पत्रिका, ये प्रमुख फ्रंट पेज की खबरें, पेयजल व्यवस्था सबसे मुद्दा। मैडम, एक मिनट, हम बोलना ये चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए 45 साल में अगर इतना विकास किए हैं तो फिर पैसा बांटकर वोट लेने की क्या जरूरत पड़ी है? कल ही अखबार के अंदर आए कि 5 लाख रुपया लेते हुए कांग्रेस के नेता के पास पकड़ाया है। तो अगर 20 साल में इतना बड़ा विकास हुआ इस जिले में, तो फिर मैडम एक नोट लगा रहे हैं, बांटते हुए पकड़ाया। पूछो, बांटते हुए पकड़ाया? हमने ये नहीं कहा कि भागते हुए पकड़ाया। नहीं, देखिए सुनिए, खबर को सरसरी नहीं, निगाह पर नहीं डालना चाहिए, खबर को पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। पकड़े गए, ठीक है।